स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ रिवाइज किया था जो कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप लोगों ने 11th नहीं पढ़ा है तो अब शायद आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि हमने उसे समझा दिया है रिलेशन एंड फंक्शन को। अब जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे आज हम लोग कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो क्या होता है, मतलब कि कोई भी एक रिलेशन होगा। देखिए मान लिया हम देखिए एक ही सेट लेके चलेंगे क्योंकि एक सेट लेकर चलेंगे तब जाके हमें कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जो एक ही सेट से रिलेटेड हैं। तो हम लोग आज एक ही सेट लेकर चलेंगे और उसी से सारे टाइप्स बताएंगे और जहाँ पे 2 सेट यूज होगा हम वहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफाई करते चलेंगे कि यहाँ पे 2 सेट यूज होगा इन फ्यूचर, या फिर कभी भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 सेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही सेट हो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एक सेट पे भी पूरे टाइप्स पूछ लेता है तो हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या होता है, मान लिया हमने लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। दैट मीन्स कि आर एक रिलेशन है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए एंड अब मान लिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए और ए क्या है हमारा 1 2 3 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब रिलेशन टाइप्स कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि आपके टोटल जो रिलेशन टाइप्स होते हैं वो होते हैं 6। पहला जो होता है नल एंड वॉइड रिलेशन, दूसरा जो होता है आपका नल एंड वॉइड रिलेशन, दूसरा जो होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन, और जो उसके बाद जो 3 होते हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसे पढ़ना अच्छा लगता है। इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ लगभग हर चैप्टर में आ जाता है। पूरे में नहीं आता लेकिन लगभग चैप्टर्स में। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे भी आप उसमें इसका यूज है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा वरना एंडिंग तक यही खोजते रह जाएंगे कि अरे मैम ने क्या बताया, मैम अच्छा ही नहीं पढ़ाती है, समझाती ही नहीं है। तो ये सब कुछ आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं। हम यहाँ से आपको अपना 100% देंगे, आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन समझना आप लोग को है। ठीक है, अब देखिए तो रिलेशन फाइंड करने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब ए ही है, ए का ही ए में रिलेशन है तो ए का ही ए से है तो ए का एलिमेंट ही ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर के साथ में लिखे जाएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब लगा लेते हैं कॉमा। हो गया ये कॉमा, ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब जो हमारा फर्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है, नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, कुछ भी कह सकते हैं। नल वॉइड और एम्प्टी रिलेशन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, वो रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। वो रिलेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, 0 हो। अब देखिए लिखते हैं, जैसे कि अगर हम कोई रिलेशन ले लेते हैं आर ए बी। ठीक है, बी जो है आपका, बी क्या है,
A प्लस where for all A belongs to A and B belongs to from where A, क्योंकि दोनों ही A के ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही है सेट। अगर आप चाहे तो इसको 2 बार लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम एक ही बार लिख दिए, तो A भी A से होगा और B भी किससे होगा, A से ही होगा। अब देखिए जब इसको हम लिखते हैं तो देखिए क्या कोई भी मिल रहा है क्या सेट। अब देखिए B A की वैल्यू 1 रखिए तो B आ जाएगा 6। देखिए 6 है क्या, कहीं 6 कहीं आया हुआ है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एम्पटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इस रिलेशन का क्या कहेंगे हम, एम्पटी रिलेशन कहेंगे। देखिए अब आपका जो सेकंड रिलेशन है वो क्या है, जो सेकंड रिलेशन है वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि जब हम कोई रिलेशन फॉर्म करें और वो यही रिलेशन आ जाए, पूरा का पूरा A क्रॉस A आ जाए, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ B। अब हमने यहाँ पे B ले लिया है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे A क्रॉस A ले लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी, तो वहाँ पे A क्रॉस B भी हो सकता है। ये जो A है वो हमारा B का ही तो काम कर रहा है, ये जो हमारा A है वो किसका काम कर रहा है, B का ही काम कर रहा है। तो आप वहाँ पे A एंड A भी ले सकते हैं, B और B, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे A होना चाहिए। लेकिन हम बता दिए क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे B अलग दे दे, A ना दे, B दे दे, तो हम यहाँ पे B ले लेते। तो A का जो रिलेशन होगा B के साथ आप लिख लीजिए A, ब्रैकेट में B भी लिख सकते हैं, B भी कह सकते हैं, ठीक है। B भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसका जब भी रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, A क्रॉस A ही आ जाएगा, मतलब कि A क्रॉस A, ये सारे। अब A का जो एलिमेंट है अब वो A के साथ ही रिलेशन बनाए, तो A के एलिमेंट जो है A के साथ ही करेंगे, तो यही तो पूरा आ जाएगा। जब ये पूरा आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस A लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, और हम लिख दे रहे हैं A क्रॉस B भी हो सकता है, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट जो है हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, पहले हम लिख देते हैं फिर उसके बाद समझाएंगे हम। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी A का जो एलिमेंट होगा, A का कोई भी जो एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट खुद का इमेज दे दे, अगर वो कोई भी एलिमेंट जो एलिमेंट खुद का इमेज दे देता है उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसीलिए A लिखा हुआ, A मतलब कि A, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब A का इमेज क्या है, खुद A ही है, इसको डबलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लिया जाए तो जरूर देखिए, अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, 1 1 2 2, ठीक है, समझ में आया। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है कि कोई भी एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट अपना खुद का इमेज दे
तो उसे कहते हैं क्या, आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं जब वो फॉर्म होता है, और उसे डपलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो भी रिलेशन है तीनों, दे आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन, तो अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, देखिए फोर्थ की, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए अब दोनों सेम दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना सेम, कि मैम ये भी वही है ये भी वही है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में बस इतना अंतर है, ये देखिए फॉर एवरी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट एक एक खुद का डपलेट्स दे या खुद का इमेज दे, कुछ भी दे दिए, एक भी दे दिया अगर, तो उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन जब बात रिफ्लेक्सिव की आती है तो एक के जितने भी एलिमेंट होंगे, एक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद का इमेज देंगे। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट अगर अपना खुद का इमेज नहीं दे रहा है तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर बात करें 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम 1 1 2 2 3 3 4 4। देखिए ये जो ऊपर वाला है 1 का इमेज 1, ठीक है, 2 ने भी अपना इमेज दे दिया, 3 ने भी दे दिया, लेकिन 4 ने दिया है क्या? तो ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन 1 ने भी दिया है, 2 ने भी दिया है, 3 ने भी दिया है, 4 ने भी दिया है, मतलब कि सारे एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है उन्होंने अपना इमेज क्या दिया है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर यहाँ 5 होता तो 5 का भी इमेज होना चाहिए, 5 का भी इमेज खुद का, 5 भी अपना खुद का इमेज देगा, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक और बात कि जितने भी रिफ्लेक्सिव इमेज होते हैं वो आइडेंटिटी इमेज कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आइडेंटिटी है, एक अपना इमेज दे या सब अपना इमेज दे, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी कहे जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों होगा, लेकिन ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर एक भी एलिमेंट खुद का इमेज देता है तो वो आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये देखिए 3 दिया हुआ है इसने, तो ये आइडेंटिटी कहे जाएंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे रिलेशन वो आइडेंटिटी रिलेशन कहे जाएंगे, लेकिन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहे जाएंगे। तो ये एक था टॉपिक। तो अब ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन खत्म हुआ। अब जब हम बात करेंगे देखिए आपका जो नेक्स्ट है वो देखिए क्या है, कौन सा रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब होता है उल्टा। पढ़ा होगा हमने 5 4 5 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे हम लोग, पढ़ाया मतलब पढ़े बच्चे हमने देखा है कि सिमेट्रिक फिगर बताइए। सिमेट्रिक फिगर मतलब क्या होता है कि उल्टा करने के बाद भी वो फिगर वैसा ही हो,
यही होता है ना, मतलब कि हमने बच्चों को क्या देखा है, हमने पढ़ाया भी। ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग बहुत ऐसे नहीं किया है, स्टार्टिंग किया है हमने ऐसे ऐसे। तो बच्चों को क्या होता था कि हमने खुद भी पढ़ा है कि सिमेट्रिक का मतलब होता था बच्चों को, जब हम पढ़ाते थे कि ऐसा इमेज बताइए, ऐसा इमेज जो उल्टा करने के बाद भी वैसा रहता। हम जब स्टैंडर्ड बढ़ा 6th-7th में गए तो सिमेट्रिक का मतलब होता था सिमेट्रिक लाइन आ गया, कि ऐसा कितने सिमेट्रिक लाइन होंगे जो फिगर को काटे तो फिगर वैसा ही दिखे। ठीक है, अब देखिए, तो अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये होता है उल्टा पुल्टा रिलेशन जो इक्वल हो। ठीक है, तो अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R है, और ये इम्प्लाई करता है, बताता है कि अगर A2 A1 भी किस में आ जाए, R में आ जाए। अगर A1 A2 R में है और A2 A1 भी किस में आ जाए, R में आ जाए। अगर A1 A2 उसका उल्टा भी अगर A1 A2 किसी रिलेशन में है और उसका उल्टा A2 A1 भी अगर उस रिलेशन में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। वेयर A1 A2 बिलोंग्स टू R, जहाँ पे A1 एंड A2 कहाँ होंगे, A2 कहाँ बिलोंग करेंगे, R में बिलोंग करेंगे, सॉरी A में करेंगे, आप भी ना A से करेंगे। ठीक है, हमको आता है थोड़ा सा, देख लीजिए। तो ये हो गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और AB बिलोंग्स टू R, जब दो सेट दे दे तब की बात कर रहे हैं हम, तो A भी किस में आ जाए, R में आ जाए। वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा यहाँ पे A है तो दूसरा वाला जो B है वो भी A ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, तो हम कई सारा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इस एग्जाम्पल को हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने क्या बोला कि अगर A1 A2 है या AB है, तो देखिए 1 और 2 है, उसका उल्टा BA या फिर A2 A1, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1 होगा। तो इसमें कहीं दिख रहा है क्या 2 1? तो अगर पहले ही एलिमेंट का पहले ही ऑर्डर पे आएगा, अगर पहले ही एलिमेंट का उल्टा नहीं दिया हुआ है अगर, तो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक और ये रिफ्लेक्सिव। चलिए देख लेते हैं। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसकी चेक करते हैं। 1 2 है, 2 1 भी है, 2 1 है, 1 2 भी है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो 1 1 भी है, 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 2 2 भी है, 3 3 है, तो 3 3 का उल्टा 3 3 है, तो ये क्या होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा आप लोग कि अब आप बोलेंगे कि मैम 1 1 का उल्टा 1 1 तो होता है लेकिन इसमें लिखा तो नहीं है। तो जब हमने सेट पढ़ा था तो सेट में ये हमने बताया, हमने तो नहीं पढ़ाया आपको सेट, लेकिन जब आपने सेट पढ़ा होगा तो आपने उसमें ये पढ़ा जरूर होगा कि जब हम सेट लिखते हैं और जब नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट कर जाते हैं तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम सेट लिख रहे हैं 2 अगर 3 बार है तो सेट को 2 को 3 बार लिखेंगे, तो 2 को हम एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर ये 2 बार हम इसको ले रहे हैं तो इसका मतलब ये 1 बार ही लिखेंगे। तो सेट का ये रूल है कि जब हम कभी भी जब हम सेट फॉर्म करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं 1 1 है और 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 2 3 3 है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। अब 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 3 है, कहीं पे 3 2 है क्या, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव कौन कौन सा है।
तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो ये नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिटी है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर एक भी एलिमेंट खुद का इमेज दे दे तो वो आइडेंटिटी कहा जाएगा। समझ में आया? अब ये बात करते हैं, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा लेकिन आइडेंटिटी होगा। अब 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव भी और आइडेंटिटी भी। 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, तो ये नहीं होगा लेकिन ये आइडेंटिटी होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया आप लोग को ये। तो अभी हमारा क्या खत्म हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन खत्म हुआ। कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये अभी आप लोग को यहाँ तक बता दिया गया। ठीक है, तो हमने आज सिमेट्रिक तक पढ़ लिया है। बात रही ट्रांजिटिव की, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा समझाना थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल हो जाता है, तो उसको समझाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।